अवधेश जी, मुझे एक बात बताइए, क्या डर इस बात का है कि ध्रुवीकरण होगा? अगर ध्रुवीकरण होगा तो उसका क्या असर आप पड़ता हुआ देख रहे हैं? जिस तरह से यूसीसी की बात को, घुसपैठिए की बात को पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अपने एजेंडे को क्लियर तरीके से इस बार चुनाव में रखा है पश्चिम बंगाल में। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में है उसने अपना एजेंडा कभी छिपा के रखा नहीं है, इसीलिए उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लहर होती है। अगर उसके पक्ष में लोग खड़े हैं तो विरोध में भी होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेश में ताकतवर नहीं है वहां भी वही मुद्दा बनता है क्योंकि वो उठाती है। यूसीसी का क्या है, कायदे से तृणमूल कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि सभी के लिए समान नागरिक कानून बने। लेकिन चूंकि भय यह है कि मुसलमानों के अंदर यह भय अगर चला गया कि मैं इसका समर्थन करता हूं तो मुसलमानों का वोट कट सकता है, अगर विरोध करते हैं तो हिंदुओं का वोट कट सकता है। तो इसलिए स्टैंड नहीं ले पा रही है पार्टियां सब यूसीसी पर। कुछ केवल मुस्लिम वोट की दृष्टि से इस पर बीजेपी पर क्वेश्चन उठा दो। हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बात करते। रवि त्रिपाठी जी, यूसीसी की बात की गई है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, गृह मंत्री ने साफ इस बात को रखा, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि जानबूझकर ध्रुवीकरण करने के लिए, जानबूझकर बंगाल की जो अस्मिता है, बंगाल का जो कल्चर है उसको बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। टीएमसी ऐसा कह रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये गलत आरोप है। देखिए बंगाल में कौन पोलराइजेशन कराना चाहता है, कौन मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा है, ये सबको पता है। अरे हुमायूं कबीर का वीडियो सबने देखा है। कुछ अरे डाटा दिखा दूं, बताऊं आपको? देखिए यहाँ ये डाटा है, आपको डाटा सिंपल से बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर। डाटा ये कहता है कि 5,700 करोड़ बजट है मदरसा और माइनॉरिटीज के लिए, और जहाँ नॉर्थ बंगाल में, मैं सिलीगुड़ी में बैठा हूँ, इसके लिए बजट सिर्फ 900 करोड़ है। पूरे 54 सीट है, पूरा नॉर्थ बंगाल के लिए सिर्फ 900 करोड़ वोट का बजट, और 5700 करोड़ का बजट जो है सिर्फ माइनॉरिटी और मदरसा के लिए लोग देते हैं। अगर बात करें शुरुआत से 14 साल से, तो 14 साल पहले अगर देखिए 2011 में जो डाटा था 472 करोड़ का इनका ये बजट था। 5,700 करोड़ का बजट ये 14 अरे त्रिपाठी जी, 1,10,000 रुपए जब दुर्गा पूजा कमेटियों को देती है ममता बनर्जी, तब आप चुप, तब आप विरोध क्यों करते हैं? सुनिए तो बात, आपकी बात में मैंने नहीं बोला। नहीं, आप जब दुर्गा पूजा कमेटियों को बात सुनिए, बात बोल रहे हैं, ममता बनर्जी मुसलमानों को देती है, लक्ष्मी भंडार जब जाता है तो क्या मुसलमान के खाते में जाता है, हिंदुओं के खाते में नहीं जाता है? कैसी बात कर रहे हैं? कोई आपसे डरने वाला है? प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा 12.5 साल में। यहाँ पे पूछिए चलने पर अगर आपके बच्चे हो सकते हैं विदेश में पढ़ते हो, कोई पुलिस फाइन नहीं करती है, लेकिन अगर हिंदू अगर यहाँ सड़क पे चलता है तुरंत फाइन यहाँ होगा। इतना एपीजमेंट सड़क पे दिखता है, देश आगे बढ़ेगा। क्या करते हैं, किस तरह से आप मंदिरों को तोड़ते हैं, कैसे आप मुस्लिम नेताओं को प्रोटेक्शन देते हैं, किससे? अवधेश जी, क्या आप ये मानेंगे, क्या आपको भी लगता है, क्योंकि आप बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं बंगाल की सियासत को भी, यूसीसी बंगाल की तमाम मर्ज की एकमात्र दवा के तौर पर है? क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा हो, महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं सबकी एक दवा को मानते हैं कि आप यूसीसी को? बिल्कुल, अवधेश जी, क्योंकि जिस तरह से बंगाल का डेमोग्राफी बदल गया है, यूसीसी जो है, यूसीसी एरिया देखिए तो बांग्लादेश का तमाम, यूसीसी भारत के सांस्कृतिक स्वतंत्रता का एक मुख्य कदम है। जो 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली है, सांस्कृतिक रूप से भारत तभी स्वतंत्र होगा जब यूसीसी लागू होगा। इस देश के चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, बाकी पार्टियों ने मुसलमानों को झूठ बोल के जो बताया हुआ है कि तुम्हारा सरिया से कानून, आज भी उनका पर्सनल लॉ सरिया के हिसाब से चलता है। तो जब चेंज होगा, सबके लिए समान होगा, तो समाज के लिए एक मैं समझता हूं कि समानता उससे स्थापित होगी। और जहां तक महिलाओं की बात है, उसके लिए भी घोषणा की गई है कि कैसे हम महिला स्क्वाड बनाएंगे। वो सारी घोषणाएं हैं कि राज्य में कैसे करेंगे वो काम, तृणमूल कांग्रेस को उसका उत्तर देना चाहिए। जवाब ले लेते हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बताएं क्या दिक्कत है? महिला टीएमसी पर ये आरोप लगते हैं स्वयं प्रकाश जी कि जानबूझकर अपने मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के लिए आप इस तरह के कानूनों का विरोध करते हैं। नहीं, कभी भी हमने, देखिए ऐसे कानून जो लाते हैं ना, उन पर सवाल लिखता है। जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की और उस व्यक्ति का जो वीडियो आता है, उस वीडियो में 1000 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपया देने वाला कौन है? वीडियो जांच का विषय है, मुख्यमंत्री है। वो तो वीडियो भी जांच का विषय है। आपने
अभी तक सीबीआई ईडी पहुंच जाती, अगर तृणमूल का नेता होता तो उसके यहाँ सीबीआई ईडी पहुंच जाती। मोहन यादव के यहाँ कब पहुंचेगी? मोहन यादव के यहाँ सीबीआई ईडी कब पहुंचेगी भाई? देखिए अभी वीडियो जांच के दायरे में है दिन भर हिंदू और हम मुसलमान उस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। ठीक है, आप स्वयं प्रकाश पुरोहित जी मुझे एक बात बताइए, जो आरोप आप पर लग रहे हैं, झूठ की ठीक है मैं वो समझ रही हूँ, हुमायूं कबीर पर भी चर्चा बिठा लेंगे, एक बार चर्चा करेंगे हुमायूं कबीर पर भी, उसमें भी डिबेट करेंगे, लेकिन फिलहाल AIM ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। आप मुझे जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे। क्या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए आप यूसीसी का विरोध करते हैं? क्या आपको लगता है कि अब इसका खामियाजा टीएमसी को उठाना पड़ेगा, जो तुरुप का इक्का बीजेपी ने फेंका है यूसीसी का बोलकर? देखिए, इस देश की जो संस्कृति है, यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी, जितने जो नाना मौत, पश्चिम बंगाल की जो जनता है, नाना मौत नाना पौत, जितने पथ जितने मत, कानून में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग संविधान होना चाहिए। कल गृह मंत्री जी ने नहीं कहा कि ईरान में और इजराइल में जो युद्ध कल चल रहा है वहां पर नमोकार मंत्र होना चाहिए? नहीं कहा ना, बिल्कुल नहीं स्वयं प्रकाश जी, धर्म से आते ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप विविधता हमारे देश की जरूरत है, मगर संविधान में मौलिक अधिकारों में संविधान में आपके कानून में विविधता नहीं चलेगी। वो हर नागरिक के लिए एक जैसा होगा, हर धर्म, हर वर्ग, और महिला हो या पुरुष। ठीक है, महिला बिल कब तक पास करेंगे? सुनिए, रवि त्रिपाठी वो कह रहे हैं कि बंगाल में अलग अलग विविधताएं हैं, इसीलिए कानून भी अलग अलग होने चाहिए। नहीं, कानून एक होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए। देश एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब आप बोलते हैं तो फिर अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? नहीं, हम किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों आपको अलग से बजट के लिए लोकेट करना चाहिए? संविधान 3,000 आपको मुल्ला जी को मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? नहीं, जब देश एक है, जब देश टू डाइवर्सिटी इस बात को नहीं मानते हो क्या? क्यों अलग से डिमांड करते हैं? आप ईद पे तो चली जाती हैं बड़ा फंक्शन करने के लिए आपके मुख्यमंत्री, आप रामनवमी में भी शामिल होती जुलूस में, तब समझ में आता है कि आप सबके साथ भेदभाव नहीं करते हैं, आप बराबरी का हिस्सा करते हैं। आप सरस्वती पूजा को बैन लगा देते हैं, सरस्वती पूजा का विसर्जन का जुलूस कैसे जाएगा उसका रूट भी आप डिसाइड करेंगे। हर तरह से आप कहीं ना कहीं मुस्लिम अपीजमेंट 33% का वोट है वो चाहिए, और उस वोट को बचाने के लिए क्योंकि SIR में ये नाम कट रहे हैं इनके लोगों के, तो इसके लिए आप सड़क पे बैठ जाएंगी, आप धरना करेंगे, आप प्रदर्शन करेंगे, हमने जुड़वाए हैं, कुछ भी हो जाए, हिंदुओं के लिए कहीं धरना प्रदर्शन करने नहीं जाएंगे। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? वोटरों को हटवा करके आप चुनाव जीतना चाहते हैं? अपने स्वयं के अंदर झांक के देखिए, हटवा कर जो आपने वोट नहीं देगा, जो छप्पा चप्पा भाजपा नहीं करेगा, उसको काट देंगे, उसको काट देंगे। सिर्फ मुसलमानों के लिए है, और वो भी इसलिए कि वोट बैंक चाहिए, कोई उनका भला नहीं कर रहे हैं। ये क्या मुसलमान में आ जाएगा तो ये भी पाटिल जी, यूजीसी बिल पर आप नहीं बोले, आपके अवधेश जी आपसे समझना चाहूंगी, सिविल कोड की बात करते हैं। देखिए यूसीसी अगर आता है तो बंगाल में सबसे ज्यादा बदलाव मुझे लगता है नजर आएगा, अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखिए अभी तक तो माने तो यूसीसी की बात जैसे बीजेपी ने कही है, कई राज्यों में देखिए लागू भी हो चुका है और लागू हो भी रहा है। उनका कहना है कि देश भर में एक एक करके लागू कर देंगे, क्योंकि देश के हर नागरिक के कानूनन अधिकार एक जैसे होने चाहिए। अगर यूसीसी वहां पर लागू होता है तो क्या बदलाव वहां पर आ सकते हैं, जरा बताइए, ताकि वहां की जनता को भी पता चले, और टीएमसी को क्यों परेशानी हो रही है यूसीसी की बात से? नहीं, देखिए तृणमूल कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है। नहीं, देखिए इसका जो मूल बात होती है, एक तो इसमें उत्तराधिकार के नियम है, शादी विवाह के नियम नहीं है तो स्वागत कीजिए। एक हो जाएगा, अरे हर झूठे के नाम पर जिन लोगों ने वहाँ मुसलमान के परिवार की संपत्तियों के नाम पर जो कब्जे हैं, जो उसके कारण वहाँ समस्याएं पैदा हुई है, जो अलग अलग 3-3, 4-4 जो है शादियां हैं, वहाँ हलाला है, वो तलाक है, वो सारे खत्म होंगे। और सारे खत्म होने का मतलब है कि एक नवजागरण होगा बंगाल में, और वो तत्काल रूप से वहाँ का जो कट्टरपंथी मुस्लिम समाज है इसके विरोध में खड़ा होगा। बिल्कुल, और इसीलिए टीएमसी भी परेशान है, उनको अपना मुस्लिम वोट बैंक, जो हुमायूं कबीर के कांड के बाद वो इस बात का जश्न मना रहे थे, अब यूसीसी को लेकर के थोड़ा परेशान जरूर इस वक्त है।